नमस्कार दोस्तों, जीत एक जिद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एक जिद है में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग फिर से ज्ञान भंडार की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम परंपरागत ज्ञान यानी स्टैटिक जनरल नॉलेज को देखेंगे, जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस सीरीज को आप लोग पसंद कर रहे होंगे और आज हम लोग स्टैटिक जीके देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है। क्यों दोस्तों? बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नीला पे टिक करके आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों का दोस्तों इसका प्रूफ बताऊंगा, इसका तथ्य बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल की तरह प्रकाश का परिकिरण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, जैसा कि पृथ्वी पर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। दोस्तों काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। जी हाँ दोस्तों, और ये कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। पॉइंट नंबर 3, 8वां विश्व तमिल सम्मेलन। दोस्तों कंफ्यूजन ना कीजिएगा आप लोग, एक विश्व हिंदी सम्मेलन है और एक तमिल सम्मेलन है, दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हैं। तो 8वां विश्व तमिल सम्मेलन तंजावुर में हुआ था। पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, ये 8वां है। तो 8वां जो सम्मेलन तंजावुर में हुआ था, तमिल सम्मेलन, उसका संचालन, ठीक है, उसको जयललिता के द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों मैं नौवां विश्व तमिल सम्मेलन के बारे में भी बता देता हूं। यह कोयम्बटूर में, भारत के कोयम्बटूर में हुआ और इसके आयोजनकर्ता एम करुणानिधि जी थे। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, यूनिसेफ नाम सुने होंगे दोस्तों आप लोग। एक यूएन की एक संस्था है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो न्यूयॉर्क के बारे में मैं यूनिसेफ के बारे में बताता हूँ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है दोस्तों द यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। 1946 को किया गया था। जी हाँ दोस्तों। पॉइंट नंबर 5, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अधिकतर परीक्षाओं में दोस्तों, असंख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों। ये जो मेरी सीरीज है स्टैटिक जी के, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। दोस्तों सांची का स्तूप एक बौद्ध वास्तुकला है और ये 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सांची के स्तूप में बेसिकली बुद्ध के अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने के लिए बनवाया गया था। बुद्ध के अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने के लिए बनवाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग अभी तक 5 पॉइंट देख चुके हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल जीत एक जिद है को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट मेरे एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, महानदी और पेरियार नदी पूर्व दिशा में बहती है। पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। दोस्तों महानदी जो है, ये महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की एक सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। और अगर हम पेरियार नदी के बारे में बात करते हैं तो पेरियार नदी केरल की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है एवं सबसे लंबी नदी है। और इडुक्की बांध, जो बहुत फेमस बांध है इडुक्की बांध, इसी पेरियार नदी पे बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, महानदी के बारे में एक और तथ्य बताता हूँ दोस्तों। इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पला है। जी हाँ दोस्तों, इसको 3 नाम से जानते हैं महानदी को, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। चित्रोत्पला, महानंदा और नीलोत्पला। ठीक है, महानदी के नाम पे ही दोस्तों महानंदा एक्सप्रेस भी चलाई जाती है इंडियन रेलवे के द्वारा। दोस्तों ये नदी आप लोगों को याद रहे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है जो पूर्व दिशा में बहती है। आगे चलते दोस्तों,
पॉइंट नंबर 7, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील अजमेर, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, और पुष्कर झील को हम पुष्कर सरोवर भी कहते हैं। ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध सरोवर है और पूरे विश्व में ब्रह्मा का जो एकमात्र मंदिर है वो इसी नदी पे, इसी झील पे बनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 हम देखते हैं तो पाते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य किस जल विवाद से जुड़े हैं? तो कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं। तो दोस्तों आगे चलते पॉइंट नंबर 9 की तरफ। पॉइंट नंबर 9, पनामा नहर। दोस्तों बहुत ही फेमस नहर है जो मानव निर्मित नहर है और एक कॉमर्शियल वाणिज्यिक व्यापार के उद्देश्य से बनाया गया है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, पनामा नहर एक मानव निर्मित एक जल मार्ग है, इसे जलयान नगर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं अगर अटलांटिक महासागर के बीच में, तो इसकी अवस्थिति बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को। अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं और ये यूरोप और अफ्रीका को नई दुनिया यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। जी हाँ दोस्तों, यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका से अलग करता है। उसका नाम अटलांटिक महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यह अमेरिका एवं एशिया को अलग करता है, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया को अलग करता है, पृथक करता है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये, प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे गहरा एवं सबसे बड़ा महासागर है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। हालांकि पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जी हाँ, एक कनाल के माध्यम से, जिसको पनामा नहर को हम कनाल ही कहते हैं दोस्तों, एक नहर ही है पनामा कनाल, राइट। पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। फ्रांस में राइन की घाटी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में राइन की घाटी जो राइन नदी के किनारे है ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। जी हाँ, बॉक्साइट वैसे मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, ये एल्युमिनियम का एक अयस्क है। जी हाँ दोस्तों, मुझे जहां तक याद है ये बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे चलते दोस्तों पॉइंट नंबर 11 की तरफ। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं तो पाते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग कश्मीर में स्थित है, जिसको हम जवाहर सुरंग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे इनके नाम पे बनाया गया था। और ये हमारे भारत की सबसे लंबी सुरंग है जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। और इसकी कुल लंबाई दोस्तों पहले 1.5 किलोमीटर थी, लेकिन अभी बढ़ा के इसको 2.85 किलोमीटर कर दिया गया है। और मैं बता दूं कि ये जो जवाहर सुरंग है ये नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है और यह बनिहाल एवं कीजीगुड़ के बीच स्थित है। यानी जवाहर सुरंग बनिहाल एवं कीजीगुड़ को जोड़ता है। आगे चलते दोस्तों पॉइंट नंबर 12, प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल अमरनाथ गुफा कश्मीर में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल अमरनाथ गुफा कश्मीर में अवस्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 13, भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्तों एकमात्र यही एक तत्व है जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अभ्रक में सबसे ज़्यादा उत्पादक राष्ट्र जो भारत है। पॉइंट नंबर 14, जापान की करेंसी येन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जापान की करेंसी येन है। आगे चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 15, 16, 17 देखते हैं। पॉइंट नंबर 15, संयुक्त राज्य अमेरिका का पीट सम्प्रास एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेल के सर्वोच्च खिलाड़ी हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। पॉइंट नंबर 16, गीत सेठी ये भारतीय और ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी, बिलियर्ड्स के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं गीत सेठी। पॉइंट नंबर 17 पे चलते हैं। भारतीय सेना का एक नया आधार गीत बना है जिसका नाम है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान ये कुणाल गंजावाला के द्वारा गाया हुआ, यानी इसके जो सिंगर हैं वो कुणाल गंजावाला है और ये भारतीय फिल्म रण से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है और ये भारतीय फिल्म रण से लिया गया है और इसके गायक कुणाल गंजावाला है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कोई डाउट हो, कहीं मुझसे गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, उसका सुधार किया जाएगा। और वीडियो को दोस्तों अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सभी अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। टेक जिद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी दबाना ना भूलें।